हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था तीन वहाँ पे टाइप में। पहला फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, दूसरा विस्तारित रूप जो अंकों का होता है, तीसरा जो वर्ड होता है उसको हमने शब्दों में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तीन टॉपिक पे हमने बात किया था। आज उसी पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 9 2 8 6। इसको कहा है कि का विस्तारित रूप क्या होगा। इसका विस्तारित रूप है, और यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन को मैं नहीं लिखूंगा, बस हम सीधा सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह का है तो इसका विस्तारित रूप हमने क्या बताया था, हमको सबसे पहले क्या लेना है, इस नंबर को लेना है और उसके आगे जितने डिजिट हैं उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की 1 2 3 4 टाइम्स हम जीरो यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 है, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट उसके बाद है, 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद क्या है, 2 है, उस वहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 है तो हम 2 जीरो यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट में 8 है, उसके बाद एक डिजिट है सिर्फ, तो हम 1 जीरो करेंगे और लास्ट में 6। तो ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर हो जाएगा, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट आप समझ सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे का नंबर और बढ़ा दिया जाए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 करने के बाद आपको देखना है कितने नंबर यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 5 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, बस सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इससे बड़ा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से और पूछा जा सकता है। तो दूसरा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरह से पूछा जा सकता है 9 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गया। उसके बाद दे दिया है क्या, 4, उसके बाद है ठीक, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है और कहा है कि इसका मानक रूप क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बहुत आसान है। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम इसको डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हैं। बाकी हमने जो आपको बताया था कि यहाँ पे ये 100 हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे दो डिजिट लगा के सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बट सबसे सिंपल तरीका क्या, ऐड करें ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम है। तो सबसे पहले हम वैसे ही रख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 6 टाइम जीरो है तो इसको 6 टाइम यहाँ पे जीरो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 लाख है तो इसको इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद क्या है, 30,000 है, इस तरह से करेंगे। उसके बाद 400 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 2 है। तो सबसे आसान तरीका है क्या, आप इसको ऐसे रख के कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इसको डायरेक्टली लिखने में आपके गलत हो जाएंगे और एक नंबर यहाँ से आपके कमी ना हो। तो सबसे बेहतर तरीका है इस एक्सपेंशन ऑफ रूप को, सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्टली मतलब एडिशन करके कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। तो ये सबसे बेहद आसान तरीका है। और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था कि इसको 100 को यहाँ पे मतलब जो 3 डिजिट होती है वो 100 होता है, उसके बाद 2 डिजिट पे हम इसको कॉमा लगा के सारी चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ से भी चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बट आपको कोशिश करिएगा इस ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरह से करने की। ठीक, तो अब ये चीज़ें क्लियर होगी। और हम कुछ टाइप से क्वेश्चन आपको बताए थे, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया है 8 3 4 6 2 में, और यहाँ पे मतलब फिल इन द ब्लैंक से भरने के लिए दिया। और आपके ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है और कठिन भी है। 300 30 इस तरह से पहला ऑप्शन इसका है। दूसरा ऑप्शन है 30,000, तीसरा ऑप्शन है 30 टेंस, और चौथा ऑप्शन है
3/10। तो ये ऑप्शन दिया है। अब आपको इसमें से बताना है, अब देखा जाए तो इसमें सब में 30 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ 3, तो मतलब 3 की बात हुई है। तो अब आपको यहाँ पे ऐसा क्या आएगा इस ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा इसका स्थानीय मान क्या है, क्योंकि हम अगर इसकी हम बात करें 8462 तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं हमको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, जिसकी वैल्यू 30,000 मतलब 3000 हो जाएगी, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो 310 है, मतलब 3 × 10 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या 3010 है, 30 × 10 ये हो जाएगा 300, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगर यहाँ पे करें 30,000 की बात तो ये हो जाएगा 30 × 1000, ये हो जाएगा 30,000, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी, ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो अब इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप सीधा समझ सकते हैं क्या है 30 × 100, तो ये क्या हो जाएगा 3000। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये सही। तो ये अब इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जो कि बहुत आसान होता है, बट होता है कि हमको समझ नहीं आता कि इसमें पूछा क्या गया है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया था, तो हमें लगा आपको बताना चाहिए। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस पर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा वीडियो रोक के। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2, 6, 5, 1, 3, 4 और ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखिएगा। बहुत सिंपल होता है, बट होता है क्या ऐसे ही क्वेश्चन में हम कमियां कर देते हैं और हमारा क्वालिफाइंग नंबर ही कम हो जाता है। अब इसमें पूछा है कि 5 और 2 नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और पूछा है इसमें कि 5 और 9 में अंकित मूल्य का अंतर होगा। अब ये सोच समझ सकते हैं कितना बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर्स आपको दिए हैं, इसमें से देखना है 5 का अंकित मूल्य कितना है और यहाँ पे 9 का अंकित मूल्य कितना है, दोनों का डिफरेंस बताना है, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जो कि बहुत आसान। यहाँ पे देखिए 5 और 9 किस में, इसमें 5 है, यहाँ पे 9 है, तो हम क्या करें यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू लेंगे, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, तो कितना होता है 5 ही होता है, आपको पता होगा। अगर यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान की बात करें तो क्या हो जाता है 5000 हो जाता है, बट यहाँ पे अंकित मूल्य की बात हुई तो क्या होगा फेस वैल्यू होगा उसका और सिर्फ 5 होगा। यहाँ पे अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम स्थानीय मान की बात करते कितना होता है 900 होता है, बट यहाँ बात किसकी हो रही है अंकित मूल्य की, तो कितना हो गया 9। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आसान हो गया, 9 और 5 का डिफरेंस 4 है। यहाँ पे इस तरह से उल्टा सीधा हो गया, बट आप इसको समझ सकते हैं 9 - 5 = 4। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आप समझ सकते हैं हमने जो पिछली वीडियो में बताया था वही सारा कॉन्सेप्ट, कुछ इसमें नया कुछ नहीं करना है। और पहले बताया खास करके ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोग को बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की गलतियां लोग करके आते हैं क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है और थोड़े थोड़े में चीज़ें गलत करके वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे दिखा रहा हूँ आपको, सीधा लिखा है, ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। 85,53,55,29। आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कितना बेहद आसान है, बट होता है कि थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे जीरो की मिस्टेकिंग करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो हम सबसे इसका आसान तरीका क्या है, हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखते जाएं। 85 हो गया, यहाँ पे करोड़ है, ठीक, ये 3 लाख है, उसके बाद ये क्या है 55,000 है, और ये क्या है 29 है। तो हमने जो पढ़ा था इसके पहले वो क्या पढ़ा था, यहाँ 3 डिजिट क्या होता है हमारा 100 होता है, उसके बाद क्या होता है 1000 होता है, उसके बाद क्या होता है लैक्स होता है, उसके बाद क्या होता है करोड़ होता है, उसके बाद 2 डिजिट को हम यहाँ रखना है। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पे 100 है नहीं है, ठीक, लेकिन हमको 3 डिजिट में इसको फिल करना था, हम यहाँ क्या करेंगे 2 9 कर देंगे और 100 नहीं तो इसको 0 कर देंगे। ठीक, अभी सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि 100 हमारे पास नहीं है, हमको इस पैटर्न में रखना है, तो यहाँ पे चीज़ें हो गई। उसके बाद अब 55,000 1000 की बात हुई है तो 55 की सीधा सीधा हम यहाँ पे 55 रख देंगे। ठीक,
अभी समझाने के लिए फिर से मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको समझा दूंगा। उसके बाद 3 लाख की बात हुई है। अब यहाँ पे 2 डिजिट रहना चाहिए, बट 3 लाख की बात होगी तो हम 03 कर देंगे यहाँ पे, ठीक, 03 यहाँ कर देंगे। उसके बाद क्या है 85 करोड़ 85। अब आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। सिर्फ और सिर्फ उस पैटर्न में आपको रखना है और गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर यही चीज़ आप ऐसे डायरेक्टली लिखते 85 करोड़ या कुछ भी करके 85 करोड़ 3 लाख, हो सकता है आप यहाँ पे एक जीरो लगाना भूल जाते और आपका आंसर गलत हो जाता। और ख़ास करके यहाँ पे 55,029 है तो 100 की वैल्यू मिसिंग है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसे अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो हम एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। बट ये पैटर्न आप जरूर फॉलो करिएगा। 100 का जो पैटर्न जो अपना भारतीय मतलब लिखने की जो तरीका होता है वो यही होता है। 3 तक हमारा 100 होता है, उसके बाद 2 डिजिट पे हम कॉमन लगाते चलेंगे और यहाँ पे 1000 लाख करोड़, बस इतना आप जानते रहिएगा। बस इसमें वैल्यू को पुट करना। आप देखिए बहुत आसान था। 29 है तो हमने यहाँ पे 29 डायरेक्टली लिख दिया। 100 की वैल्यू मिसिंग थी तो हमने 100 के स्थान पे 0 कर दिया। उसके बाद 1000 के स्थान पे कितना है 55, हम 55 कर दिए। लाख के स्थान पे कितना 3 है, बट यहाँ पे 2 डिजिट हमको लेना था तो बट 3 है तो यहाँ पे 03 कर दिया। अगर यहाँ पे 30 होता तो हम 30 करते। इसी तरह के हम करोड़ के स्थान पे बात करें 85, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो कि इस पर एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 31 करोड़ 44 लाख 32,000। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन सब गलत करके आते हैं। 800, बस इतना दिया है और कुछ इसमें नहीं दिया। अब सोचिए कितना आसान है। आपको बस और बस उसी पैटर्न रखना है जो हमने बताया। 3 तक क्या होता है हमारा 100 होता है, उसके बाद क्या होता है 1000 होता है, उसके बाद क्या होता है लैक्स होता है, उसके बाद क्या होता है करोड़ होता है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रखना है। 31 करोड़ है हम यहाँ पे 31 कर दिए। 44 लाख है हम यहाँ पे 44 कर दिए। 32,000 है तो यहाँ 32 कर दिए। और यहाँ पे क्या 800 है तो सिर्फ 800 हम पूरा लिख दे रहे हैं। कितना आसान हो गया। तो यहाँ इस तरह से अगर आप चीज़ें करेंगे तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर यही चीज़ आप डायरेक्टली लिखते तो यहाँ पे 0 लिखने में या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। हालांकि बहुत आसान है, मैं बहुत ज़्यादा इसको बता रहा हूँ, बट आप समझिए इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम होंगे, ठीक। तो ये हो गया। अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो 44 है यहाँ पे ना करके सिर्फ 8 या 8 लाख कर देते तब भी हमारे लिए बहुत आसान चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम 08 कर देते, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी हो बस इस पैटर्न में रखना है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितना भी मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए थे उसके सारे प्रैक्टिस लगभग हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर पूछिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।